दोस्तों आपने रिच डैड पुअर डैड के बारे में सुना ही होगा। ये अब तक की फाइनेंस के ऊपर लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक है। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के ऑथर है, इन्होंने इसका सेकंड पार्ट भी लिखा है जिसका नाम है रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। लेकिन बहुत सारे लोग बस रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ते और इस अमेजिंग बुक को मिस कर देते। मेरे हिसाब से ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की समरी देने वाला हूँ और कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री बन सकते। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहला लेसन है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं और इन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें एक इनकम सोर्स बनाना होता है और उसी को रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। और ऑथर ने बताया कि इस दुनिया में 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिनमें लोग काम करते और वहां से पैसा कमाते। तो अब हम उन 4 क्वाड्रेंट को डिटेल में समझते कि इन क्वाड्रेंट में किस किस तरह के लोग आते और किस तरह के काम करते, तो इससे आप अपने लिए सही क्वाड्रेंट चुन पाएंगे। तो इन चारों क्वाड्रेंट के नाम है ESBI। सबसे पहला क्वाड्रेंट है E मतलब एम्प्लॉय। अब इसमें दुनिया के ज्यादातर लोग आते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें दुनिया के 95% लोग आते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 95% लोगों के पास इस दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ है। ये किसी के अंडर रह के अपना काम करते, इनका कोई ना कोई बॉस होता है। ये लोग पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेचते, मतलब जितना टाइम एक काम करते उतना ही उन्हें पैसा मिलता है। इनका प्राइमरी गोल ये होता है कि उन्हें जॉब में सिक्योरिटी मिले। अब इस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा लोग इसलिए आते क्योंकि हमें स्कूल कॉलेजेस में इसी के लिए तैयार किया जाता है और हमारी सोसाइटी भी हमें इसी के लिए ट्रेन करती है। हमें अपने पेरेंट्स से हमेशा ये सुनने को मिलता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छी सी जॉब लो जिससे कि तुम एक अच्छी और स्टेबल लाइफ जी पाओ और तुम्हें पैसों की कोई चिंता ना हो। इस क्वाड्रेंट के लोगों को चाहिए होता है कि हर महीने इनकी सैलरी इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और ये लोग पेचेक टू पेचेक जीते। ये लोग पूरी तरह अपनी सैलरी पर डिपेंड होते और इन्वेस्टिंग होती क्या है इन्हें पता तक नहीं होता। अब सेकंड क्वाड्रेंट आता है यस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसमें वो लोग आते जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, शॉप ओनर। ये वो लोग होते जो जब चाहे अपना काम कर सकते और जब चाहे उसे बंद भी कर सकते। लेकिन ये भी पहले क्वाड्रेंट जैसे ही होते क्योंकि अगर ये काम पर नहीं जाते तो इन्हें भी कोई पैसे नहीं मिलते। ये जितना ज्यादा काम करते ये चाहते हैं कि उन्हें उतनी ज्यादा पैसे मिले और ये लोग भी एम्प्लॉय की तरह अपना टाइम बेच के पैसा कमाते। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है B यानी कि बिजनेस ओनर्स। ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से काफी अलग होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर तो सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिजनेस ओनर का मेन फोकस ये होता है कि स्किलफुल लोगों को जॉब देना और उनसे अपना काम करवाना। इन लोगों का मानना होता है कि जो काम वो दूसरे से करवा सकते वो काम खुद ही क्यों करे, जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स। ये लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए इनका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि वो वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सके। हाँ अभी इस क्वाड्रेंट के लोगों को स्टार्टिंग में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इनका बिजनेस ग्रो होकर स्टेबल हो जाता है तब लोग इसे ऑटोमेट कर देते हैं और जो लोग उनके लिए काम कर सकते वो उन्हें हायर करते। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है I यानी कि इन्वेस्टर्स। अब इस कैटेगरी में जितने भी लोग होते उन्हें किसी को हायर नहीं करना पड़ता या फिर कोई बिजनेस भी नहीं चलाना पड़ता। ये लोग अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते जिससे कि इनका पैसा इनके लिए और भी पैसा कमाता रहे और ये पैसा उन्हें उनका टाइम खरीद कर देता है। अब दोस्तों आपने तो सुना ही होगा कि पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो, जैसे कि नई कार, बाइक या फिर नया घर। लेकिन इन चीजों के साथ साथ आप सबसे वैल्यूएबल चीज अपना टाइम खरीद सकते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ही होगा। अब अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको B या I में से किसी एक क्वाड्रेंट को चूज करना होगा, क्योंकि अगर आप जिंदगी भर E या S क्वाड्रेंट में रहते हो तो आपको वहाँ लाइफ टाइम एक्टिवली काम करना पड़ेगा और इससे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। अगर आप किसी दिन काम पर नहीं जाते हो या फिर अगर आपकी कोई शॉप है और अगर उस शॉप को आप किसी दिन नहीं खोलते हो तो उस दिन आप पैसे नहीं कमाओगे। लेकिन अगर आप इसका उल्टा B या फिर I क्वाड्रेंट में रहते हो तो आप पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सिर्फ पैसे सेव करके अमीर बना हुआ है। अगर आपको अमीर बनना है या फिर फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी है, या तो आपको एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना होगा या फिर एक अच्छे से बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। अब इसके बाद लेसन नंबर 2 है OPT एंड OPM। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और हम इन 24 घंटों में कितनी भी देर काम कर सकते हैं। तो अगर आप E और S क्वाड्रेंट में हो तो आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है। कोई भी आदमी कंटिन्यूअसली 24 घंटे काम नहीं कर सकता। अब OPT का मतलब होता है अदर्स पीपल टाइम और OPM का मतलब होता है अदर्स पीपल मनी। अब बड़े बड़े कंपनी के ओनर एम्प्लॉय को हायर करके उनका टाइम यूज करते हैं और अदर्स पीपल मनी के लिए आप वॉरेन बफे का एग्जांपल ले सकते हैं।
और इन लोगों का पैसा यूज करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बर्कशायर हैथवे कंपनी के थ्रू। ऑथर ने 4 क्वाड्रेंट के लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है, यानी ई और एस क्वाड्रेंट में जो भी लोग आते हैं उन्हें ऑथर ने ए कैटेगरी में रखा है, और जो भी लोग बी और आई क्वाड्रेंट में आते हैं उन्हें ऑथर ने बी कैटेगरी में डाला है। बी कैटेगरी वाले लोग यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों को जॉब देते हैं। अब ये भी रियलिटी है कि बी और आई क्वाड्रेंट के लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करते अपने सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, लेकिन सिस्टम क्रिएट करने के बाद उन्हें ज्यादा कोई काम नहीं होता है और अपना काम करवाने के लिए ई और एस कैटेगरी लोगों को हायर करते हैं, जिससे कि उन्हें ज्यादा टाइम नहीं करना पड़ता है और उन्हें ज्यादा फ्री टाइम मिल जाता है, जिसमें कि वो बुक्स पढ़ते, बुक समरी सुनते और नई नई स्किल सीखते। और इस चैनल के थ्रू मेरा यही गोल है कि आप तक ऐसे वैल्यूएबल वीडियो पहुंचाता रहूं और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में हेल्प करूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट लेसन आता है चेंजिंग क्वाड्रेंट्स, जो कि इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये मैटर नहीं करता कि अब आप किस क्वाड्रेंट में हो, आपको बस बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए ट्राई करना है। बहुत से लोग बी और आई क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट किया और अगर उनका बिजनेस ग्रो नहीं हुआ या फिर उन्होंने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए और उन्हें वहां पर लॉस हो गया तो क्या होगा। इसी डर के कारण वो ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट में स्विच ही नहीं कर पाते और जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते। दोस्तों, अब हम बहुत सारे लोगों के लिए बी क्वाड्रेंट में जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में वहां पर ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, हमें अपना बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। लेकिन आई क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज कोई भी घर बैठ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। इसके लिए आपको बस एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेसन है डू मिस्टेक्स। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स, स्कूल्स और कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि हमें कभी भी गलतियां नहीं करनी चाहिए और अगर आप गलतियां करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और फिर यही चीज हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है और हम सोचते हैं कि गलतियां बुरी होती है, बल्कि गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इसी सोच की वजह से लोग बी और आई क्वाड्रेंट में नहीं आ पाते और इन क्वाड्रेंट में जो भी लोग है वो गलतियां करके ही वहां पर पहुंचे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप जो भी रिस्क लेना चाहते वो अभी ले, क्योंकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगर आपको बी या आई क्वाड्रेंट में आना है तो आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। इसके लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा मोटे और आपको अपना वेट कम करना है, तो आप एक दिन में जिम जाके अपना वेट कम नहीं कर सकते। आपको हर रोज अपने डाइट को अच्छे से फॉलो करना होगा और साथ ही साथ रोज एक्सरसाइज भी करनी होगी। इसी तरह अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। आप एक दिन में क्वाड्रेंट स्विच नहीं कर सकते। अब अगला लेसन है डेफिनेशन ऑफ ट्रू वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि आपके पास कितने घर है, कितने कार है, कितने बाइक है, ये आपकी वेल्थ डिसाइड नहीं करते। एक्चुअल वेल्थ का एग्जांपल देते हुए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आज आपकी सैलरी आना बंद हो जाए या फिर आप जो भी काम करते हो वहां से पैसा आना बंद हो जाए तो आपके पास जितना भी पैसा है जिसमें आप जितने भी दिन सर्वाइव कर सकते हो वो है आपके एक्चुअल वेल्थ। अब बी क्वाड्रेंट वाले लोग एक सिस्टम क्रिएट करते, वो लोग सिस्टम कैसा क्रिएट करते उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।